गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो क्लोज़र की जो डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ कंडीशन भी बताई थी, प्रॉपर्टी बताई थी क्लोज़र के लिए और इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उसके लिए। 3 कंडीशन बताई थी कि जो क्लोज़र होता है किसी भी सेट का जो क्लोज़र होता है वो कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट होता है। किसी भी सेट का वो हमेशा कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट होता है। सेकंड कंडीशन बताई थी, सेकंड कंडीशन अगर ए सबसेट हो किसी भी सेट एक्स का तो ए सबसेट होगा देन क्लोजर ऑफ ए का, अगर ए सबसेट ओनली सबसेट। और थर्ड कंडीशन आपको बताई थी, थर्ड कंडीशन अगर ए कौन सा सेट हो, क्लोज सेट हो। ए अगर आपको क्लोज सेट दे रखा है तो क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल। ये टोटल आपको 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन बहुत जगह अप्लाई होंगी। जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें भी बहुत जगह अप्लाई होगी, कंडीशन बहुत ज़्यादा काम में आएगी, उसमें लगभग थ्योरम इसी पर डिपेंड है। दूसरी इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लिखते हैं ए नोट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन तो बता दी थी। और इसके लिए भी 3 कंडीशन होती है। इंटीरियर पॉइंट कौन सा सेट होता है, ओपन सेट होता है फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन होती है अगर ए सबसेट हो एक्स का देन ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ए का सबसेट होता है। और थर्ड कंडीशन होती है अगर ए कौन सा सेट हो, ओपन सेट हो, देन कंडीशन आएगी ए, कौन सी कंडीशन होगी, ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ये इसके टोटल कितनी कंडीशन है, टोटल ये सारी कंडीशन। इसके अलावा ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, इसी पर बेस्ड हम थ्योरम करेंगे आगे, ये कंडीशन काम में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट जो थ्योरम है विदाउट एनी, आप एक जो है आपका शायद कुछ स्टूडेंट पहले तो एक बार बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स वीडियो को आपको मैंने पहले बताया था वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पहले तो फटाफट जो भी देख रहे हैं अभी के अभी इसको लाइक करो, फटाफट करो। इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फटाफट लाइक कर दिया, हो गया। ऐसे वाला जो थंबनेल है ना उसको दबाना है, ये नहीं है इधर वाला। और जिसको ये लग रहा है कि मेरे को ये दबाना वो देख लेना, आपकी मर्ज़ी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट, जो भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट फटाफट कमेंट कर दो। कर दिया, अब चलते हैं आगे। कई तो सुन के भी इतना डेट होया बैठे रहे, को नहीं करा गुरु जी मैं तो चाहे कुछ ही हो जाओ, क्योंकि पढ़ना फ्री को माल कोई ना अच्छा कौन लागे। अगर ये रुपया लागे हो ना 3000 रुपया पेपर का तो सब है ना फटाफट, सो क्यों करें, बाद में तो सारा काम सही है। पैसे के आगे सब चलती है दुनिया, पता कन्फर्म बात है। आप देख लो जहाँ पर आप कोचिंग के इसी पेपर के 3000 रुपये दे के देखना और पता चल जाएगा कौन टीचर कैसा पढ़ाता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। एक बार रुपये दे के देख लेना, वहाँ पर कैसा पढ़ाते हैं वो भी देख लेना, वहाँ पर सारा क्लियर। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो दे रखी, क्या दे रखी, एक्स तो हमें कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ए सबसेट दे एक्स तो थ्योरम क्या दे रखी है, एक्स तो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा। एक्स तो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है। एक और कौन सी कंडीशन दे रखी है साथ में, एंड ए सबसेट दे रखा है किसका, एक्स का। ए कोई भी सबसेट दे रखा है एक्स का, तब आपको प्रूफ करना है देन ए यूनियन ए डेस इज कौन सा सेट होगा, इज क्लोज सेट। ये आपको प्रूफ करना है, ये कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होता है। ये आपको कंडीशन प्रूफ करना। क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए मैंने आपको पहले भी कंडीशन बताई थी, इसका कॉम्प्लीमेंट हम कौन सा सेट प्रूफ करेंगे, ओपन सेट। एडेस आपको पता ही है, एडेस किसका कलेक्शन होता है, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उन सभी का कलेक्शन होता है। आज आप बता देना, अगर वीडियो स्टार्ट रखने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर नहीं स्टार्ट रखने हैं तो वैसे बता देना, क्योंकि इसके बाद या तो मैं एक यूनिट कराऊँगा, अगर आप सही नहीं करोगे तो वैसे ही होगा। फिर दूसरी क्लासेस के स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जो फाइनल है उनके स्टार्ट कर देंगे। वो कम से कम वो बच्चे शेयर तो करते हैं। बता देना जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लेंगे। ए यूनियन ए डेस कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का, हाँ कई सोचेंगे गुरु जी सीरीज का, अरे वो बात नहीं है।
कम से कम सेट तो होना चाहिए ना, आपको उन सभी स्टूडेंट का बेनिफिट होना चाहिए जिनको किसी को पता नहीं उनके पास। अब आप क्या करते हो, सोचते हो फ्री में ठीक है सर भी हैं जख्या जा रहे हैं, बिल्कुल किसी को बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता। कितना परेशान वीडियो बनाने के लिए आपको कैसा मतलब पूरा आपको पढ़ाओ 1 घंटे और एक्स्ट्रा लगता है टाइम, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आप कम से कम जो 35 या 40 मिनट का वीडियो होता है उसके साथ में आधा 1 घंटा और लगता है। आपको बताओ तो वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है, उसकी जो एडिटिंग करते हैं उसमें टाइम लगता है, उन सभी में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो आपकी एक वीडियो के लिए कम से कम 1.5 घंटा ख़राब होता है। ये क्लोज सेट प्रूफ करना है, तो क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है हम प्रूफ करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट को कौन सा सेट प्रूफ करेंगे, ओपन सेट प्रूफ करेंगे। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब x माइनस ए यूनियन ए डैश, ये हम कौन सा प्रूफ करेंगे, ये कौन सा सेट होगा, ओपन सेट, ओपन सेट होगा। ये कंडीशन प्रूफ करें, ठीक है, ओपन सेट प्रूफ करेंगे। अब ओपन सेट प्रूफ करना है तो इसकी पहले तो यहाँ से पहले चूँकि यूनियन आ रहा है, आवाज़ आ गई क्या गाड़ियों की, पट पट पट, और रोड पर बस हैं तो यहीं कम हो, x माइनस ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश आ रहा है तो इसको आपको ओपन सेट प्रूफ करना है। पहले इसमें यूनियन आ रहा हो या इंटरसेक्ट और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हो तो डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होता है। डी मॉर्गन लॉ से इसकी जो वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x माइनस ए यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज x माइनस ए डैश आएगा। इसको हम ओपन सेट, दोनों एक ही बात है, वो वाला हो चाहिए। ये किससे आया, डी मॉर्गन लॉ से, या जी द मॉर्गन नहीं, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन लॉ से इसको हम ओपन सेट प्रूफ करेंगे। ओपन सेट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट लेके चलेंगे, किसका, x माइनस, इसका एक पॉइंट लेके चलेंगे। इंटीरियर पॉइंट की तो कंडीशन प्रूफ करते हैं या एनबीडी की, तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, x ले लिया किस में से, x माइनस ए, ये आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा x माइनस ए डैश, या इसमें से लो तो इसमें से ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही कंडीशन है, एक ही बात है, या तो इसमें आएगा या इसमें, x इसमें पॉइंट ले लिया। इसका मतलब कंडीशन क्या हुई, यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, x, वो वाली कंडीशन लेके चलें क्या, दोनों में से कौन सी कंडीशन लेके चलें, अरे कंडीशन तो एक ही आनी चाहिए, ये वाली कंडीशन, एक ही फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इससे लिखो, दोनों से बता देता हूँ। यहाँ से x चूँकि इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, x किस में आएगा, x माइनस ए में भी आएगा, एंड x किस में आएगा, x बिलोंग करेगा x माइनस ए डैश में बिलोंग करेगा। ये कंडीशन आ गई, दैट्स मीन कंडीशन क्या हुई, यहाँ से x किस में बिलोंग नहीं करेगा, a में बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एंड x किस में बिलोंग नहीं करेगा, a डैश में बिलोंग नहीं करेगा, दोनों में से यही कंडीशन आएगी। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो उस सेट में कभी भी पॉइंट नहीं आता, ये कंडीशन। अब आगे चलते हैं, कंडीशन हम ये वाली कंडीशन काम में ले रहे हैं। पहले x नॉट बिलोंग टू ए डैश, ये कंडीशन काम में ले। ये कंडीशन यहाँ से अगर ए डैश में बिलोंग नहीं कर रहा, ए डैश किसका कलेक्शन होता है, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है। बेरोहतान सब ने पता है कि ए डैश से पहले हमने लिखा था, ए डैश किसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ए के जितने भी। तो x है चूँकि बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब x इज कौन सा आएगा, x इज नॉट लिमिट पॉइंट, x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, x लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसका, a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो लिमिट पॉइंट के लिए मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी कौन सी थी, तब कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होगा, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जो किसको कंटेन करेगा, x को। लिमिट पॉइंट नहीं है तब तो इक्वल फाई, और लिमिट पॉइंट है तो नॉट इक्वल फाई, कोई ना कोई एक देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट विच कंटेन, किसको कंटेन करेगा, g को, x को कंटेन करेगा। और अगर इसका इंटरसेक्शन लोगे a के साथ क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई, जो कि x a में बिलोंग नहीं कर रहा,
तो यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, जी इंटरसेक्शन जो ए है वो भी क्या आएगा फाई, सिंस एक्स नॉट बिलोंग टू ए, एक्स किसका पॉइंट नहीं है, ए का पॉइंट नहीं है। ये एक्स अगर ए का पॉइंट नहीं है तो यहाँ से हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, यहाँ से ए का पॉइंट तो है नहीं, इसका मतलब ये आ गया जी इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, इसका मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो जी ए का तो सबसेट हो नहीं सकता, जी किसका सबसेट आएगा, एक्स माइनस ए का। जी किसको कंटेन कर रहा था, एक्स को कंटेन कर रहा था, यहाँ से ये वाली कंडीशन, एक्स किस में बिलोंग कर रहा था, जी में, तो ये किसकी कंडीशन हो गई, एक्स है वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, ए का, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट किसका होगा, ऑफ ए, किसका होगा, ए का, दैट्स मीन ए कौन सा सेट हो जाएगा, ए इज एन ओपन सेट, ए कौन सा सेट होगा, क्योंकि इसके एक्स तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो ए कौन सा सेट हो गया, ओपन सेट। अगर ए ओपन सेट है, सॉरी एक्स नहीं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का है तो एक्स माइनस ए कौन सा सेट आ गया, ओपन सेट आएगा, और ए कौन सा हो जाएगा, क्लोज सेट होगा, ए इज़ क्लोज सेट हो जाएगा। अब क्लोज सेट हो गया तो मैंने इससे पहले आपको एक थ्योरम करवाई थी, अगर ए क्लोज सेट है, ए क्लोज, तो ए के जो लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता, करवाई थी। तो यहाँ से ये कंडीशन काम में आई कि हमारे पास इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट है, ए का जो मतलब ए के लिमिट पॉइंट किसका सबसेट है, ए का, अगर x में से माइनस करोगे तो x माइनस ए उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, x माइनस जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो x माइनस किसका सबसेट हो जाएगा, x माइनस ए किसका सबसेट हो जाएगा, x माइनस ए डैश का सबसेट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा किस में, g में, और वो सबसेट होगा किसका, x माइनस ए डैश का, इसका भी सब। इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, फिर दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से, जो कि एक्स जी का एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट हो गया, ये सबसेट है, इसका भी, तो मतलब दोनों का कॉमन है, तो x माइनस ए इसका भी सबसेट होगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा, x माइनस क्या आ जाएगा, ए डैश, इसका भी क्या होगा, सबसेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमने लिखी थी, ये किसके इक्वल था, x बिलोंग करेगा किस में, g में, और ये सबसेट आएगा x माइनस ए यूनियन किसका आ जाएगा, ए डैश का। ये किसकी कंडीशन आ गई, x माइनस ये होगा वो एनबीडी हो जाएगी किसकी, x की, या इंटीरियर पॉइंट इधर लिखोगे तो x इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, x माइनस ए यूनियन ए डैश का, जो कि x आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब प्रत्येक पॉइंट इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, और इंटीरियर पॉइंट होगा तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन कौन सी कंडीशन आएगी, x माइनस जो इंटीरियर पॉइंट का जो x माइनस है ए यूनियन ए डैश, कौन सा सेट होगा, ओपन, और दैट मीन्स ए यूनियन ए डैश कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, यही हमें प्रूव करना था, इजीली थ्योरम थी, आराम से समझोगे तो आराम से हो जाएगी, क्लियर, ज़्यादा हार्ड नहीं थ्योरम, आराम से इजी थ्योरम दे रखी है, लेकिन नहीं पढ़ो ना तो कठिन समझ में आवे, पढ़ोगे तो समझ में आती है, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगी, ठीक है। ये हो गई थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट, ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 दिन में तो शायद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आराम से कवर हो जाएगा, आपका जो सिलेबस है करवा दें। इसके बाद कौन सी दे रखी है, नेक्स्ट हमें थ्योरम, उसमें आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, एक नहीं बहुत सारी कंडीशन दे रखी है, वो आपको प्रूफ करनी है, एक एक कंडीशन लिखता जाऊंगा मैं और प्रूफ करते जाइए। ये दे रखा थ्योरम, क्या दे रखी है, पहले तो थ्योरम x तो
टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ये x2 हमें क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस, और साथ में दे रखा है एंड ए बी सबसेट दे रखे हैं, दोनों किसके सबसेट दे रखे हैं, x के। तब आपको कुछ कंडीशन प्रूव करनी है, टोटल 5 कंडीशन दे रखे हैं। हाँ गुरु जी बोले कुछ ही हैं कि 5 भी थोड़ी हुए हैं, आराम से हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूफ करनी है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे हैं। क्लोजर ऑफ फाई किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है क्लोजर ऑफ एक्स, और वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। ये 2 कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। अब क्लोजर की जब डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको, अभी भी स्टार्टिंग में ही बताई थी, टोटल 3 कंडीशन बताई थी जो आपको ध्यान में रखनी। ऐसे ही इंटीरियर पॉइंट के लिए भी 3 कंडीशन बताई थी, वो भी आपको ध्यान में। इससे आगे इंटीरियर पॉइंट के लिए थ्योरम आएगी, वो कंडीशन है। पहले तो ये कंडीशन, क्योंकि x2 हमें टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ये क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो टोपोलॉजिकल स्पेस की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन होती हैं कौन सी, फर्स्ट कंडीशन तो होती है कौन सी, फाई किसका एलिमेंट होता है, टो का। सेकंड कंडीशन होती है एक्स किसका एलिमेंट होता है, टो का। यही 2 कंडीशन होती हैं। और मैंने आपको बता दिया टो के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे कौन से सेट होते हैं, ओपन सेट। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, फाई कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट। और यहाँ से कौन सा आएगा, एक्स कौन सा सेट हो जाएगा, ये भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। हो गए। अब किसी भी सेट, अगर कोई भी आपको ओपन सेट दे रखा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट हो जाता है, क्लोज सेट। दैट्स मीन x माइनस फाई कौन सा होगा, क्लोज सेट होगा। और यहाँ से भी क्या आएगा, x माइनस कॉम्प्लीमेंट x में से निकालेंगे तो ये भी कौन सा सेट आएगा, क्लोज सेट आएगा। x माइनस फाई की वैल्यू निकालोगी तो ये तो आएगी x के इक्वल, और ये किसके इक्वल आएगी, फाई के। तो x कौन सा सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया। और यहाँ से x फाई कौन सा सेट हो गया, फाई भी क्लोज सेट हो गया। ये आगे एक जगह और कंडीशन काम में आएगी, वहाँ पर आपको यही प्रूफ करना है, अगर x मतलब जो x और फाई है दोनों ओपन सेट भी होते हैं, अगर x तो टोपोलॉजिकल स्पेस तो क्लोज सेट भी होते हैं। तो x कौन सा हो गया, क्लोज सेट, फाई भी कौन सा हो गया, क्लोज सेट। आराम से थोड़ा सा, सॉरी, x कौन सा सेट हो गया, क्लोज सेट, फाई भी कौन सा सेट हो गया, क्लोज सेट। और क्लोज सेट है तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई भी सेट क्लोज सेट दे रखा है, अगर A आपको क्लोज सेट दे रखा है तो क्लोजर ऑफ A किसके इक्वल आता है, A के इक्वल। यहाँ से भी क्लोज सेट हैं तो यहाँ से क्लोजर ऑफ X किसके इक्वल आएगा, X के इक्वल। और यहाँ से आएगा देन क्लोजर ऑफ फाई किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल। ये इसकी 2 कंडीशन हो गई, यही दे रखी थी, नॉर्मल सी वही कंडीशन है, इजी। इसके बाद थर्ड कंडीशन, हाँ 2 थ्योरम करेंगे, आराम से हो जाएंगे। ये दोनों मिटा देता हूँ। थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन आपको प्रूफ करनी है, अगर A सबसेट है किसका, A सबसेट है B का, तो आपको प्रूफ करना है जो क्लोजर ऑफ A है वो भी किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ B का। एक और आपको एक कंडीशन और दे रखी है, थ्योरम है, वहाँ पर आपको प्रूफ कर, जो क्लोजर ऑफ A होता है वो किसके इक्वल होता है, A यूनियन A डैश के इक्वल। इससे पहले एक नॉर्मल से छोटे से थ्योरम दे रखी, वो आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो मैं करवा दूँ। वो दे रखी स्टेटमेंट दे रखा, थ्योरम का स्टेटमेंट पूछी हुई नहीं है, ये कंडीशन दे रखी है। ये क्लोजर ऑफ A किसके इक्वल होता है, A यूनियन A डैश के इक्वल। तो आपको थर्ड कंडीशन, ये वाली कंडीशन प्रूफ करना है। ये कंडीशन इसको प्रूफ करना है तो एलिमेंट इसी का लेके चलेंगे हम। एलिमेंट किसका लेके चलेंगे, सबसेट जिसको प्रूफ करना है, क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट ले लिया। और क्लोजर ऑफ A को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि X एलिमेंट होगा किसका, A यूनियन A डैश का। यूनियन में आ रहा है, इसका मतलब X या तो किसका एलिमेंट होगा, A का, या फिर X एलिमेंट होगा किसका, A डैश का। 2 कंडीशन आएंगी और आ जाएगा बीच में। यूनियन में होगा तो किसी एक सेट का जरूर एलिमेंट होता है, या तो A का होगा या किसका होगा, A डैश का होगा। या आ जाएगी वैल्यू। अगर x A का एलिमेंट है, A किसका सबसेट दे रखा है, B का, तो x किस में बिलोंग करेगा, B में भी बिलोंग करेगा। पहले ये वाली कंडीशन ले रहे हैं क्योंकि A किसका सबसेट दे रखा है,
बी का। एक्स अगर बी में है तो एक्स बी यूनियन बी डैश में भी आएगा, बी में आ रहा है तो यूनियन में आएगा कन्फर्म। अगर एक भी सेट में एलिमेंट हो तो यूनियन में आता है। और यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, क्लोजर ऑफ बी का। सेकंड कंडीशन यहाँ से लेके चलते, यहाँ से लिखोगे तो एक्स ए डैश में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स लिमिट पॉइंट होगा किसका, ए का। लिमिट पॉइंट होगा तो कंडीशन आएगी जी माइनस एक्स इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, वो क्या आएगा, नॉट इक्वल फाई आएगा। क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल फाई है, मतलब ए और इसमें जो जी माइनस एक्स है इसमें कोई ना कोई और एलिमेंट कॉमन होगा, चाहे एक हो चाहे दो हो कितनी भी हो। अब ए किसका सबसेट दे रखा है, बी का, तो ए में बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, इसका मतलब क्या होगा, जी माइनस एक्स। अगर आपने इसका इंटरसेक्शन लिया किसके साथ, बी के साथ, तो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल फाई आएगा। कौन सी कंडीशन है, क्योंकि ए हमें सबसेट दे रखा है किसका, बी का। यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, एक्स है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका, बी का, सॉरी लिमिट पॉइंट किस में बिलोंग करेगा, बी डैश में। लिमिट पॉइंट होगा बी का तो बी डैश में आएगा, और बी डैश में आएगा इसका मतलब किस में आएगा, एक्स जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, बी यूनियन बी डैश में आएगा, इसमें आएगा। इसका मतलब एक्स एलिमेंट किसका हो जाएगा, एक्स एलिमेंट होगा क्लोजर ऑफ बी का, ये एलिमेंट आएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, एक्स किसका एलिमेंट होगा, क्लोजर ऑफ बी का एलिमेंट होगा। या फिर यहाँ से मैं नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, एक्स किसका एलिमेंट हो गया, बी यूनियन बी डैश का, इसके आगे की कंडीशन इसके नीचे। और यहाँ से एक्स किसका एलिमेंट आएगा, क्लोजर ऑफ बी का। ये हमारे पास इसकी कंडीशन हो गई, यहाँ तक समझ। दोनों ही कंडीशन में एक्स एलिमेंट लेके चले थे किसका, क्लोजर ऑफ ए का, और एक्स एलिमेंट किसका आ गया, क्लोजर ऑफ बी का, दोनों ही कंडीशन में। इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए किसका सबसेट हो जाएगा, क्लोजर ऑफ बी का, क्योंकि ए का एलिमेंट, क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट किस में आ रहा है, क्लोजर ऑफ बी में आ रहा है। इसमें लेके चले थे, यहाँ से ये कंडीशन आ गई, यहाँ से भी यही कंडीशन आ रही है। तो जिसका एलिमेंट लेके चले थे ए से, इसके सारे एलिमेंट किस में होंगे, क्लोजर ऑफ बी में। इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए किसका सबसेट हो जाएगा, क्लोजर ऑफ बी का सबसेट होगा। ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट दे रखा है आपको, इसकी जो कंडीशन है यूनियन के लिए दे रखी है, एक इंटरसेक्शन के लिए दे रखी है। दोनों ही कंडीशन दे रखी है, एक तो यूनियन के लिए दे रखी है, एक इंटरसेक्शन है, वो दोनों कंडीशन प्रूव है। सर टाइम ज़्यादा हो गया क्या, एक मिनट नहीं, लेकिन देखते हैं, एक कंडीशन और कर लेते हैं, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन। नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा है, और इसका जो क्लोजर है, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको प्रूफ करना है, ये सबसेट, सॉरी एक मिनट, क्या प्रूफ करना है, गलत लिख रखा, सही, हाँ प्रूफ करना है, इक्वल नहीं प्रूफ करना, सबसेट प्रूफ करना है। क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कंडीशन प्रूफ करोगे यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो बताओ, हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन किसका सबसेट होता है, ए का, और ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होता है किसका, बी का भी सबसेट होता है, ठीक है। ये कंडीशन आती है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए, ये दोनों ही किसके, ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। ए का भी सबसेट है, बी का भी, तो या तो जो फर्स्ट इससे पहले वाली कंडीशन प्रूफ की थी वहाँ से लिख सकते हैं, ये इसका सबसेट आएगा, ये इसका क्लोज, या फिर तब हम कंडीशन कौन से प्रूफ करेंगे, हम कंडीशन प्रूफ करेंगे देन वी सो दैट। प्रूफ करना होगा, एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया। प्रूफ क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो क्लोजर है वो किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ ए का, और एक कंडीशन प्रूफ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये क्लोजर किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ बी।
इन दोनों का सबसेट होगा, दोनों का सबसेट प्रूफ करना है, ये वाली कंडीशन लगा देते। पहले हम ये वाली कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं, एक कंडीशन आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। तो एलिमेंट लेके चलेंगे किसका, हमने x एलिमेंट ले लिया a इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ इसका, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ये किसके इक्वल होगा, ये हमने ले लिया। तो यहाँ से x बिलोंग करेगा किसमें, a इंटरसेक्शन b, यूनियन आएगा a इंटरसेक्शन b, इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन बताया था। क्लोजर ऑफ a होता है वो किसके इक्वल होता है, a यूनियन a डैश के इक्वल। अब यूनियन में आ रहा है तो x या तो एलिमेंट होगा किसका, a इंटरसेक्शन b का, या फिर x किसका एलिमेंट होगा, a इंटरसेक्शन b, इसके लिमिट पॉइंट का होगा। मतलब a इंटरसेक्शन b का क्या होगा, लिमिट पॉइंट, इसके कलेक्शन में बिलोंग करेगा। यहाँ से आएगा तो a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट है, a का सबसेट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन में आ रहा है वैसे ही किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन में आ रहा है इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा, a में, और एक और किस में आ जाएगा, b में भी आएगा, तो दोनों कंडीशन साथ में लिख सकते हैं। a में आ गया इसका x किस में बिलोंग करेगा, a यूनियन a डैश में आएगा, और इसमें आ गया दैट्स मीन हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग किस में करेगा, क्लोजर ऑफ a में बिलोंग करेगा। एक तो हमारे पास कंडीशन आ गई, एलिमेंट इसका लेके चले थे क्लोजर ऑफ एक यहाँ से, अगर ये कंडीशन हो, ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन कौन सी हो, x किसका एलिमेंट हो, a इंटरसेक्शन b, इसके लिमिट पॉइंट का, तो x क्या हो जाएगा, x लिमिट पॉइंट होगा, इज लिमिट पॉइंट किसका होगा, ऑफ x लिमिट पॉइंट होगा किसका, a इंटरसेक्शन b, इसके a इंटरसेक्शन b का कलेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। और लिमिट पॉइंट होगा तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एक मिनट एक्सक्यूज मी, ये लिमिट पॉइंट हो गया। और लिमिट पॉइंट हुआ तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, लिमिट पॉइंट की जो कंडीशन है, x g माइनस एक्स आएगा, इंटरसेक्शन आएगा किसके साथ, a इंटरसेक्शन b के साथ, और वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल 5 आएगा। क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट है, a का सबसेट है, पहले वाली कंडीशन काम में ले रहे हैं, तो g माइनस एक्स आएगा, इंटरसेक्शन आएगा किसके साथ, इंटरसेक्शन a के साथ, और वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल 5। दैट्स मीन x किस में बिलोंग करेगा, सॉरी x लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका, a डैश का, x, यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, x लिमिट पॉइंट होगा किसका, a का, तो x अगर लिमिट पॉइंट होगा, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, x लिमिट पॉइंट होगा किसका, a का, और लिमिट पॉइंट हो गया तो किस में बिलोंग करेगा, a डैश में, a डैश में बिलोंग करेगा, दैट्स मीन x बिलोंग करेगा a यूनियन a डैश में, क्योंकि अगर एक भी सेट में आता है तो पॉइंट यूनियन में आएगा, और यहाँ से ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब x किसका पॉइंट हो जाएगा, क्लोजर ऑफ a का। तो x हम एलिमेंट लेके चले थे किसका, x एलिमेंट लेके चले थे a इंटरसेक्शन b, इसके क्लोजर का, और किस में आ गया, दोनों ही कंडीशन में इसका आ गया, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b, इसका जो क्लोजर है वो किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ a का। सिमिलरली हम कंडीशन लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, इसका जो क्लोजर है वो किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ b का सबसेट होगा। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन से हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b, इसका जो क्लोजर है वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ a इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ b, इसका सबसेट होगा। यही हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी, यहाँ से ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ कंडीशन ये कंप्लीट हो गई। इसकी जो नेक्स्ट जो दो कंडीशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे।
नहीं समझ में हो तो कोई टर्म वापस बता सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं, कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कमेंट करना है वो कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।